गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। जय जय। तो उस आश्रम में बहुत पहुंचे हुए संत रहा करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। रोज कथा संकीर्तन होता था। गांव में से बहुत सारे लोग रोज जाया करते थे। तो एक दिन एक शिष्य देरी से आया। महाराज बोले, सुशीला आज देरी से क्यों आया? बोले महाराज, बोले ऐसे क्या कर रहे हो? महाराज हमारी सगाई थी आज, सगाई हो गई। तो बोले 1 घंटा 2 घंटे लेट, सगाई तो सवेरे हो गई होगी। हम बोले महाराज हम ससुराल वाले आने नहीं दे रहे थे, क्या कर रहे हैं? महाराज बोले आज तो 25% गया। फिर 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। 1 महीने बाद फिर आया। तो आधा दिन बाद आया, आधा सत्संग हो लिया तब आया। बोले आज क्या था? हमारे महाराज आज टीके वाले आए थे, लगन लेके आए थे। अच्छा कोई बात नहीं, आज तो 30% दिया। और उसके समझ में ना आए महाराज ये क्यों कह रहे हैं। महाराज मुस्कुराने लगे। फिर उसके बाद लगातार सत्संग में आता ना, उसके बाद फिर 3 दिन तक नहीं आया। 3 दिन बाद जब आया, बोला सुखी ना 3 दिन? हमारे महाराज हमारी शादी हो गई। मैंने आप तो 50% गया। महाराज 50%, 30% क्या है? बोले बताएंगे। उसके बाद फिर हफ्ते में 2 दिन आने लग गया। ऐसे ही होता है, माया ऐसे ही है। माया का काम ही क्या है? जीव को भजन में नहीं लगने देना। भगवान कहते हैं चल तू तेरी माया चला, मैं मेरा चक्कर चलाता। जब तुझ में लिपट जाएगा मुझ तक नहीं आएगा, जो मुझ में लिपट जाएगा तुझ तक नहीं आएगा। अब 2 दिन जो थे, उसके बाद में 15-20 दिन तक लगातार नहीं आया। 1 महीने बाद आया। बोले सुखीला अब क्या हो गया? 1 महीने क्यों नहीं आया? महाराज हमारे बेटा हुआ है। बोला अब तो पूरा का पूरा। महाराज अब तो बता दो। बोले ऐसा ही होता है, ये सब चीजें संसार को चलाने के लिए है। संसार में खूंटा बांध के बैठ जाने के लिए नहीं है। भगवान ने सृष्टि चालू रखने के लिए, सृष्टि चलती रहे। तो स्त्री और पुरुष के विवाह का ये सुंदर संयोजन किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई काम करने के लिए भेजा है तो वहीं ऑफिस में थोड़ी रह जाओगे। घर वालों को भी तो याद करोगे। तो भगवान कहते असली घर वाला तो तुम्हारा मैं हूं। तो बोले तुम अब हो गए? भाई महाराज मेरी माँ बाप मेरी पत्नी बहुत प्यार करते। बोले बहुत प्यार करते हैं? हाँ। तो बोले तुमको दिखा देंगे कितना प्यार करते हैं। कल एक काम करना, सवेरे जब सो के उठो ना तो उठना मत। और इतने दिन महाराज ने जब उसको योग सिखाया था तो आधा घंटा 15-20 मिनट तक सांस रोकने की प्रक्रिया सिखा दी। बोला तुम वो वाली योग करना, और जब तक हम नहीं आए तब तक ऐसे ही पड़ेगा। अगले सवेरे सुखीला उठाई गया। अब सब कहें सुखीला सुखीला, सांस नहीं आ रही। गए 2 साल का बालक, सब बैठ कर बुला लिए। कोई दवाई दे, कोई गोली दे, कोई झाड़ा लगाए, पर कुछ हुआ हो तो ठीक हो ही ना। वो तो ठीक ठाक पड़ा था। सोए हुए को तो कोई जगाए, जागे पड़े को क्या जगाएगा? तो बोले अभी ऐसा है, सब कुछ करके देख लिया, इसलिए गुरुजी हैं उसको बुलाओ, क्या पता वो कुछ करते हैं। गुरुजी आए। गुरुजी झूठ मूठ झाड़ फूं फूं फां करके
के और बोले बड़ा मुश्किल है, खीर बनाओ ना। खीर बनाई, महाराज ने उसके 7 बार खीर उसके चारों तरफ फेर दी और बोले ये खीर अब जो पी लेगा तो इसकी जगह वो मर जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा। अब घर वाले सारे दूसरे के मुंह की तरफ देखे, खीर कौन पिए? महाराज ने कहा जल्दी आओ, वही कौन पी रहे खीर? पत्नी की तरफ सबसे कहा महाराज मेरे तो भी छोटा बालक है, इन्हें कौन पालेगा? मैं तो मेरे माँ बाप के घर चली जाती हूँ, इन न ले रही है न रखा न तो बटा चल जाऊंगी। माता थी नहीं, पिताजी थे। बोले महाराज अब ये तो चला गया और खीर पीने के बाद ये उठे या ना उठे क्या पता, अगर मैं मर गया तो व्यापार कौन संभालेगा? सबसे पूछ लिया, वो किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया। तो महाराज बोले अब क्या करें? तो सब जने आपस में ऐसे घेर के और कुछ सलाह करी और फिर सब गए महाराज के पास। बोले महाराज देखो हमारे तो परिवार है, आपके तो न कोई आगे न पीछे है ना, आप तो एक काम करो, ये खीर आप पी लो, हम आपका बहुत बड़ी समाधि बनाएंगे, बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे, आपकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाएंगे और आप जगत में पूजोगे। महाराज बोले मैं तो जीते जी पूछ रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है मरने के बाद पूछने की? अरे महाराज आपको भी आगे पीछे नहीं है, बोले तुम नहीं पियोगे ना? महाराज बोले ठीक है। महाराज ने खीर पी ली, खीर में कुछ हो तो महाराज मरे, खीर में तो कुछ नहीं था। और सुखीला के पास गए, बोले सुखीला खड़ा हो जा खड़ा, ये देख ले तेरा परिवार। अब तो मैं जा रहा हूँ, तुझे सच्चाई दिखानी पड़ी, घोर कड़वी सच्चाई है भाई, आज पता चल जाए और चाहे मरते वक्त पता चले, साइन करने के बाद जो मरके पूरी हो जाते हैं फिर नहीं कोई पूछता, तब पता चले या आज चले। जल्दी देखो, इच्छा मन में रह जाए और प्राण चले जाए उसको कहते हैं मृत्यु। और प्राण जीव है, शरीर में प्राण है और इच्छाएं मर जाए उसको कहते हैं मोक्ष। ये मोक्ष है कि मेरी कोई इच्छा नहीं, आया भगवान ने दिया, गया जिसका था उसने ले लिया। महात्मा जी जैसे ही उठ के जाने लगे, सुखीला पीछे भाग के दौड़ा और बोले मेरा और ना कोई, मेरा तो और ना कोई, मेरा और ना कोई, मेरा और ना कोई, मेरा तो और ना कोई। और तुम्हारे ताली बजाओ ए प्रभु, तुम्हारे लाखों दीवाने, तुम्हारे लाखों दीवाने, तुम्हारे
मिलाना होता है। एक तो मेरा छोटा सा परिवार, फिर चुप हो गए। एक है मेरा छोटा सा, हरी आ जाओ। तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम ही पापी हैं, हम ही ढंग से बुलाते हैं, हमें ही तो नहीं बुलाते। शबरी कहती है मेरा छोटा सा परिवार। अब कोई कहे शबरी का क्या परिवार? शबरी ने कहा, भक्त कहता है, साधक कहता है मेरा परिवार है जिसमें एक मैं हूं और एक तुम हो, और कोई नहीं है। ये सब संसार है। छोटा सा परिवार का मतलब मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे नहीं है। छोटा सा परिवार का मतलब है एक मैं हूं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, मैं और भगवान। हे भगवान, मेरा परिवार वैसे ही बहुत छोटा है, हम 2 जने के, उसमें से भी तुम गायब हो तो परिवार तो बिखर गया। तुम आओगे तो मेरा परिवार पूरा होगा, तुम बिन अधूरा है सब कुछ, मैं अधूरा हूँ। मेरा छोटा सा परिवार, देने में प्रभु इतना क्यों सता रहे हो? कोई पेट पर नहीं आता है, कोई ध्वजा लेकर के आता है, कोई पैदल चल के आता है। तुम्हें मुस्कुराता देखता है तो वो भी मुस्कुराता है कि आज मेरा बाबा हंस रहा है। अगर तुम मुस्कुराते हो तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। अगर तुम मुस्कुराते हो तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। अगर तुम गुनगुनाते हो तो मैं भी गुनगुनाता हूँ। अगर तुम गुनगुनाते हो तो मैं भी गुनगुनाता हूँ। अब देखो ये मेरे भाई हैं, ये गुड़गांव से चल के आए हैं, गुड़गांव से, बस खाली पता चला कीर्तन है, हाँ चलो चलो कीर्तन है चलो।
चलो, जैसे कोई कहते हैं ना शादी है चलो। मैं अभी बाहर बैठी थी, जब शुरू हुआ नहीं था कीर्तन, पता नहीं वो माता जी आई तो नहीं गई, नहीं नहीं हम बैठी और आके मेरे यहाँ पे लड़ाई करे मेरे से, तुम क्या कह रहे हो। जब मैं बाहर बैठी थी तो कौन दो माता जी आई थी, आप आए थे? नहीं है, हमें लड़न लग जाते। मैं बाहर बैठी थी, मेरे पास आके बोली कथा 1 घंटा होगी, मैंने कहा कथा नहीं कीर्तन होगा। अच्छा कितनी देर से? मैंने कहा 2 घंटे। तो फिर भंडारा तो उसके बाद शुरू होगा। तो मैंने कहा माता जी कीर्तन तो 6 बजे तक चलेगा, भंडारा उसके बाद शुरू होगा। कीर्तन 2 घंटे तक नहीं चलेगा, 6 बजे तक कीर्तन चलेगा। दूसरी को बोली चल चल चल। अब मैंने कहा नहीं वो दोबारा आ गई। तो 90% लोग इसमें भी चले जाते हैं साहब। लेकिन अगर कोई आ भी जाए ना, देखो ये हंसने की बात, जो हंसते हैं उनके सदा बसते हैं। भगवान को 2 प्रकार के लोग पसंद है, एक रोने वाले, हंसने वाले। आप कहोगे तीसरा कौन सा है? तीसरा चुप, वो नहीं पसंद। लेकिन हंसने वाले वो जो दूसरे के सुख को देख करके हंसे, दूसरे की खुशी में हंसे। कोई हंसने वाली बात हो तो हंसे। और रोने वाले कौन? जो दूसरे के दुख में रोए और भगवान के प्रेम में रोए। बस अपने दुख को तो सारी दुनिया रो रही है साहब, क्या निराले रो रहे हैं। यहाँ आके रोने वाला मेरा ये काम नहीं हो रहा है, उसको पता नहीं है क्या तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। क्यों गाते हैं हम आरती में सुबह शाम? क्या भूल गए हैं? या तो हम भूल गए हैं और या हमने ये समझ लिया है कि भगवान भूल गए हैं, उनको कुछ नहीं पता है। सुबह सुबह गाना, शाम को गाना, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम जगदीश हरे। हम लोग कहते हैं, एक दिन मैंने पूरी आरती सुना दी, तुम पूर्ण परमात्मा हो, वही है पूर्ण, बाकी सब अधूरे हैं। मांगना चाहिए भगवान से क्या, और मांगते हैं हम क्या? हम मांग रहे हैं जो हमारे कर्म में लिखा है। कई लोग मुझसे ये कहते हैं, बोले देखो ना कभी इस कथा में जाते हैं, न सत्संग में जाते हैं, न कीर्तन में जाते हैं, निरा पाप करते हैं, फिर भी कोठियां खड़ी हैं उनकी, उन पे किस प्रकार की कृपा है? हमने कहा भैया उन पे कृपा नहीं है, ये उन्होंने पिछले जन्म में कमाया है जो इस जन्म में खा रहे हैं। भजन नहीं करना तो बहुत दूर की बात है, सुबह से लेकर शाम तक अगर भगवान को गाली भी देंगे ना, उनको तब भी मिलेगा, क्योंकि उनने अपना बैंक में डिपॉजिट करा रखा है। लेकिन कब तक खाएंगे उस डिपॉजिट को? जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन फिर जिसको तू उठा ले उसे गिराए कौन, और जिसको तू गिरा ले उसे उठाए कौन उठा सकता है उसको? तो मांगना क्या चाहिए? आदि बजाओ एक साथ। अब सुनो, इसमें लालची लोगों ने लगा दिया मेरे कष्ट हरो। ये नहीं है आरती में, कष्ट भगवान उसी के हटते हैं जो भक्ति करता है, जो सवेरे सवेरे हो गया। भगवान भी कहते बड़ी जल्दी है, रहने बहुत जल्दी है। मिटाना क्या है? दुनिया मानती है मेरे दुश्मनों को मिटा दो। साधक क्या कहता है? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप हर लिए तो कष्ट अपने आप चले जाएंगे। बढ़ाओ मेरा धन संपत्ति नहीं, साधक कहता है श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा
इशारा किया, बोले 2 जनों का पेट कभी नहीं भरता। किसका? बोले एक लालची का और दूसरा पंडित का। नहीं, ये सत्य बात उन्होंने भरी सभा में कहा। हमने हाथ उठा दिया, हम भी बेटे को भैया हमें इसका उत्तर चाहिए, हम भजन गायक समझ के उत्तर मत देना, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मुझे उत्तर देना ये समझ के कि बच्चा होने से लेकर के और घर से कोई निकल लेता है तब तक आने से लेकर जाने तक बिना पंडित के कुछ काम हो जाता है क्या? सूतक पातक उतारने के लिए कौन चाहिए? फेरों कराने के लिए कौन चाहिए? ब्याह कराने के लिए पंडित बच्चे हो तो पंडित, कोई आए तो पंडित, जाए तो पंडित, मकान के मुहूर्त को पंडित, दुकान के मुहूर्त को पंडित। तो पंडित लालची कैसे हुआ? जिस विवाह के अंदर करोड़ रुपया लग गया, उसमें अगर पंडित जी ने फेरे 5100 रुपये मांग लिए तो वो लालची हो गया। क्यों गए ना? क्या बोला? बैठ जाओ पहले तुम तो अच्छी तरह से, मैं थोड़ी सी जगह इधर कर लूँ, थोड़ी सी इधर कर लूँ। जरा ताली बजा करके भगवान से कहो, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, हर तुम रक्षा करता, मेरे सेवक तुम स्वामी। ये दोनों चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए, यही सबसे पहले भूल जाते हैं। मैं मूर्ख खलकामी, अपने आप को कहना, भगवान के सामने सरेंडर करना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सेवक तुम स्वामी, तब कृपा करो भरता, तब ये कहने का अधिकार है। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता,
से और कहता नहीं किसी से। वो किसी से कहता नहीं है, अपना दुख उससे कहो, वो बात का हल निकाल करके दे देता है, किसी को कहता नहीं है। कहूँ दिल की बता किससे, कहूँ दिल की बता किससे, तो हाथी की 5 साल रानियां थी, हथनियां। मतवाला होकर घूमता था, किसी को कुछ समझता नहीं, जो रास्ते में आया पेड़ उठा के फेंक दिया, लोगों के खेत बर्बाद कर दिए। मत में चूर, घमंड का नशा जो होता है ना, वो शराब के नशे से भी बुरा होता है। घमंड का नशा जिसको होता है ना, उसको पता ही नहीं है तो मुझे घमंड हो गया। ये ऐसी बीमारी है, संसार में सबको पता होती है लेकिन कोई इलाज नहीं है इसका। तो हाथी मद में चूर सरोवर में घुस गया, पूरे परिवार को लेके। इतने बड़े मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। सारी हथनियों ने छुड़ाने की कोशिश की मगर कोई छुड़ा नहीं पाया। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, दूसरे दिन परिवार वालों ने सोचा ये तो मरेगा, हम तो नहीं मर सकते इसके साथ। एक एक, 2 करके, 3 4 करके सारे हाथी और हाथी के बच्चे सब चले गए। अकेला रह गया, अकेला रह गया। सब खाक पड़ा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा, सब प्यार धरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। तो हाथी को याद आया, मन में घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम के पास कभी कभी बैठ जाया करते थे। तो वहां से आवाज आया करती थी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
मुसीबत में हो तो केवल उसी को याद करना, वही भगवान उठाता है। बाकी सब तो नंबर देख करके पता लग जाएगा भैया ये इसके दिन खराब चल रहे हैं, कोई फोन नहीं उठाएगा, ब्लैक लिस्ट में नंबर चले जाएंगे। हाथी को याद आ गया आपको अपने जीवन में सुसंगत मिले तो जरूर बैठना, अगर सुसंगत न मिले तो कुसंग में मत बैठना, क्योंकि सुसंगत का रंग बड़ी देर से चढ़ता है, कुसंग का रंग एकदम सिर चढ़ करके नाचता है बड़ी जल्दी। अकेले रहो इससे अच्छा, अगर सुसंगत न मिले तो अकेले बैठ जाओ, कम से कम किसी की चुगली तो नहीं करेगा अकेला आदमी बैठ के। बुरे कर्म अकेला नहीं कर सकता, दो जने मिल करके शैतान हो जाते हैं। हाथी को सुसंगत याद आई, मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा था, हाथी बाहर नहीं निकल पा रहा था। हाथी के तो हाथ नहीं है, नाम ही हाथी है, अरे हाथ नहीं है उसके, हाथ तो हमारे हैं, दो हाथ दो पैर, हाथी के चार पैर, हाथी के चार पैर, एक पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा, एक पैर पे खड़ा और आगे के दोनों पैरों को यूं उठाया और बोला ए हरि। मगरमच्छ पैर खींच के हाथी को फिर और अंदर ले गया। मालूम आज तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। हम भी देखते कौन भगवान, कैसे भगवान मैं मगर हूँ, मैंने अच्छे अच्छों में पैर पकड़ रखे। क्यों भैया? कितने लोगों को बुलावा गया हो ना, कितने लोगों को पता होगा कीर्तन है ना। कल जब आप उनसे मिलोगे, भैया तुम क्यों नहीं आए कीर्तन में? अरे मैं आ तो जाता मगर, मैं आ तो जाता मगर, ये मगर ने बहुत लोगों ने पैर पकड़ रखे हैं। घर के अंदर ही बड़े बड़े मगर हैं। दादी मत जाए, दादी मेरे को तो रोज ही मैं खुद जाऊंगा, मेरे को रवे को नहीं। और बहुत लोग कहते हैं मैंने कल कीर्तन में क्यों नहीं आई? मेरे दो पोता बहू कर जाओ नहीं, मेरे घर में रवे। इतने इतने प्यार से बता रहे हैं, एक पल के लिए भी मुझे नहीं छोड़ते। मैंने कहा दादी मर जाओगे जब भी नहीं छोड़ेंगे। कमरा वाले कर देंगे, सबसे पहले पोतों को तीसरी मंजिल में बैठा देंगे, नीचे बताना बेटा ना, नीचे बताना। बच्चों को ऊपर, कल तक जिस दादी की छाती में चढ़ के नाचते थे, उन बच्चों को 3 साल तक पता ही नहीं
बताएंगे कि कोई बच्चे डर जाएंगे। जीते जी प्यार है, जीते जी दिल में घर, और जिस दिन दादी गई मर उस दिन फोटो में निकल आए। हाँ, ऐसा ही होता है। देखो भैया, सच थोड़ा सा कड़वा होता है। बहुत सारे लोगों को ना बुरी लग जाती है बात। आपने हमारे कीर्तन में मृत्यु की बात क्यों करी? मैंने कहा कौन नहीं मरा या कौन नहीं मरेगा, मुझे ये बता दो। कौन सा अमृत का प्याला किसने पिया, या किसने ऐसा अमृत का रस्सा फूटा गाड़ के बांध लिया कि मुझे तो यमराज में लेने आए, मेरा जो फूटा है वो नहीं टूटेगा। आए थे हरि भजन को और बैठ गए घरवास। हरि भजन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जब उन्होंने कहा मुझसे किसी ने कि बोले उनको बड़ी कृपा है, बताओ कुछ नहीं करते गुंडे बदमाश और उनके कोठियां। मैंने कहा स्वर्ग और नरक यहीं पे भैया, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। आपको जब भी जल्दी हो मुझे बता देना, मैं धमाल गाऊंगी, 2 नाचने वाले भजन गाऊंगी, आरती करवा के चले जाऊंगी। आप लोग सुन रहे हैं, प्रेमी हैं। गीता में भगवान कहते हैं जो मेरा जिक्र सुने उसके आगे हाथ जोड़ जोड़ के सुनाना, और जो मुंह फेर ले उसके आगे मेरा जिक्र करोगे तो पाप उसको तो लगेगा, तुमको दुगना लगेगा। क्यों भैया? आपका बेटा नाम क्या है? आशु। अब मैं आपके सामने कहूँ आशु मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, मैं बोल ही जाऊँ, आपको सिर में दर्द कर दिया हमारे तो इन्होंने बोल के, तो वो अपमान मेरा नहीं है, इनका है। ये बाहर जाके मुझे कहेंगे आप क्यों मेरा नाम ले रहे थे, बेइज्जती तो मेरी हो रही थी। बस यही बात है, इतनी सी बात है। भगवान कहते हैं जब न सुने उसके समक्ष मेरा जिक्र मत करना, और जो सुनना चाहे उसके आगे कूद कूद के सुनाना। जहां पर भक्त बैठते हैं, नारद जी बेचारे ढूंढ रहे हैं, और जब मिल गए एक दिन तो बोले कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं, कहाँ रहते हो? वैकुंठ में ढूंढा, गोलोक में ढूंढा, धरती पे ढूंढा, ब्रह्मांड में ढूंढ लिया। भगवान नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय गचा, मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ पर न जाने किस रूप में बैठा हूँ। देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। बोलिया रब देखो दूर नहीं, पर वो देखा नहीं जो चाहिए था जो नूर नहीं। रब देखो वक्त नहीं, पर साढ़े बोल देखने वाली अब नहीं है। थोड़ी देर तक भूल जाओ, यहाँ पर घर की बात बिल्कुल नहीं होगी, या नहीं होगी कि कितने बज गए, या नहीं होगी कि भंडारा होगा, या नहीं बात होनी चाहिए कि घर पे क्या है, कौन आया, कौन गया, क्यों नहीं होनी चाहिए। जब भगवान की बात घर के काम में नहीं होती तो घर के काम की बात भगवान के काम में क्यों होती है? जय हो। बड़ी मुश्किल से 365 दिन में 2-4 दिन, उसमें भी 2-3 घंटे मिलते हैं, उसमें भी घर को साथ ही लिया होगा। जो यहाँ है, कौन है यहाँ पर? जिसकी आंखें, जिसका हृदय, जिसका मस्तिष्क, मन, चित्त, बुद्धि सब यहीं पर है, केवल वही यहीं पर है। और जिसका मन, बुद्धि, चित्त बाहर है तो वो 70-80 किलो की बोरी बैठी है यहाँ पर। बस बड़ी मुश्किल से ये वेला मिलता है। अब वही भाग भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता है, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता है। तो कृपा के पात्र तो आप हैं, आप में कृपा है। धन तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन राम धन आपके साथ यहाँ भी है, वहाँ भी जाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी हनुमान जी महाराज लेते हैं। ये वो बीमा है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी। जय हो। मेरा
और आप भी कहना पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, अगर हम डूबे आप लोग फिर उसके बाद जब भगवान का बहुत प्यारा हो जाता है ना भैया, भगवान का सिर चढ़ा हो जाता है, इतना सिर चढ़ जाता है, इतना सिर चढ़ जाता है कि भगवान धन्ना जाग के खेत की रखवाली कर लेते हैं। करे खेत की रखवाली बांध के सिर पर पटको रे, और हुर 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 पंछी उड़ावे भरमूली के पटको रे। जय हो। ऐसा सिर पे चढ़ के नाचता है भगत को। फिर भगत कह रहे हैं डूब जाएंगे, तो डूबता नहीं, हमारा क्या जाएगा। अभी यहाँ से निकले और मैं ही मान लो नाली में गिर जाऊँ, आप भी लोग हंसोगे, अभी बड़ा भगवान भगवान कर रही थी, देखो नाली में गिर गई, इनके भगवान होने को बचा लेते ना। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हीं पर आज आएगी, तुम्हीं पर आज आएगी, तुम्हीं पर आज आएगी। पकड़ लो, पकड़ लो, जय हो। क्या बात है सारे, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दोनों हाथ उठाओ। कितनी बार होने आपस में दुनिया दुनिया की जीव को ठाके ठाके मतलब धरती नहीं है, दुनिया की जीव को ठाके पहले कहा करते थे सब कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ ये भी जाएंगे जरूर बोलो। पहले से कहा करते थे शुरू के 1 साल 2 साल। जय जय, दोनों हाथ उठा के कहो जय श्री श्याम। देखो भैया धुमाल बजाने जाते हैं, आओ भैया।